दोस्तों आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 12 फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एमएचटी सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन। और टॉप चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड में हम लोगों ने देखा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री। ये तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उन्हें देख के फिर ये फोर्थ चैप्टर पे मूव ऑन करो। दोस्तों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोर्ड एग्जाम में एवरेजली 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एमएचटी सीईटी में इसका वेटेज है 6 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे इसके आपके एमएचटी सीईटी एग्जाम के फाइनल एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, आज अपन देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंबाइंड इक्वेशन। इसका 1 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम में। सो इसको मिस करने की रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत चैप्टर काम का आता है। वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, जैसे मतलब आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वाली तो पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें डिटेल में कवर कर दी जाएगी। बेसिक से पूरा इन्फॉर्मेशन वापस से मैं आपको बताऊंगा। सो यू डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट इट। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस कर लो। फोर्थ चैप्टर अपना मैट्रिसेस अपना पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके अपन स्टार्ट करते। ओके, सो स्टार्ट करते सेशन को। फर्स्ट टॉपिक जो आज अपने को कवर करना है वो है कंबाइन इक्वेशन। ओ दोस्तों देखो, आपको पता है एक लाइन, मान लो आपके पास एक लाइन है एल1। एल1 क्या है? ये एक लाइन है। लाइन कैसी होती है? ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक लाइन होती है ना, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है y। ये कुछ तो लाइन होती होगी L1, उसका नोटेशन कुछ भी हो सकता है। एक लाइन होती होगी L1। एक दूसरी लाइन है L2 आपके पास, मान लो इसकी वैल्यू, दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लो ये एक दूसरी लाइन है L2। अगर अपने को क्वेश्चन कैसा आता है ना, सीधा टॉपिक पे आते हैं। अपने को क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एक लाइन दी जाएगी L1 और आपको एक दूसरी लाइन दी जाएगी L2। आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन का आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना होता है। आपको क्या निकालना है? कंबाइन इक्वेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन। मतलब ऐसे समझ लो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये एक भाई है, ये एक भाई है, इसकी एक फैमिली है F1, इसकी एक फैमिली है F2। अब फैमिली क्या चाहती है? ये पहले कैसी न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब अलग अलग रह रहे। माँ बाप की क्या इच्छा है कि ये लोग क्या करें, एक साथ रहे, मतलब इनकी क्या हो जाए, जॉइंट फैमिली हो जाए। तो जॉइंट फैमिली होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फैमिली को एक साथ आना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आपके पास दो लाइन है, एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, ठीक है, और आप चाहते कि वो दोनों लाइन एक साथ आ जाए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? उनका उनको आपको उनका कंबाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कंबाइन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। वो जो दो इक्वेशन आपको दिए उनको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0 करो। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक ही है, उसका नोटेशन अलग अलग है। उसका फॉर्मूला होता है u इंटू वी इक्वल टू 0 करना है। u क्या है? u है आपकी लाइन 1। वी क्या है? वी है आपकी दूसरी लाइन। लाइन 1 और लाइन 2 ये आपकी दो अलग अलग लाइन है। आपको बस एक काम करना है कि ये u इंटू वी इक्वल टू 0 करना है। बस दो लाइन आपको दी जाएगी, उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 करना है। सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो एक्सरसाइज एग्जांपल है ये, आपके सॉल्व एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से स्टूडेंट्स रीड करेंगे, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्वेश्चन रीड करो। अपने को बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस x माइनस एक्स। देखो आपको क्या निकालना है, अपने को निकालना है कंबाइंड इक्वेशन। अपने को ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये अपने को एक लाइन दे रखी है उन्होंने, और एक दूसरी लाइन कौन सी दे रखी है अपने को, ये एक दूसरी लाइन दे रखी है अपने को। मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट लाइन अपने को दे, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू वी इज इक्वल टू 0। लेकिन u क्या है? फर्स्ट गिवन लाइन, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन अपने पास आ गई, दोनों लाइन क्वेश्चन में मेंशन की जाती है। अपने को बस क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 करना है। सो कंबाइन इक्वेशन कैसी निकलेगी? कंबाइन इक्वेशन का सर हमने अभी एक फॉर्मूला अपने हमें बताया। कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू वी होता है 0 के बराबर। अब टेक्स्ट बुक में इसको बहुत अलग मेथड से बताया, आई डोंट नो क्यों उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया है, बट स्टिल मैं सिंपल करके आप सभी को बता रहा हूँ।
कंबाइन इक्वेशन होती है। अब देखो यू का वैल्यू, यू इक्वेशन को लिख लो अच्छे से, एक्स प्लस वाई माइनस टू। वी इक्वेशन को लिख लो 2x - y +2 इज इक्वल टू 0। आपको बस अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी आएगा आपका रोमांचक खेल। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करो, पहले इस x से इस सारी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, इस y से फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और इस -2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ये जो बेसिक अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में कवर किया होगा आई गेस, उसमें ज़्यादा अपन एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करो सेकेंड इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x -2x -y +2। फिर मिस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, y की साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस y इंटू 2x - y +2। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, लेकिन 2 का साइन कैसा है माइनस, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2x - y +2 इज इक्वल टू 0। अभी बस ये करो कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, दैट्स इट, हो गया। आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आपका कंबाइन इक्वेशन है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ये आ जाएगा 2x², x इंटू वाई आएगा -xy, ये आ जाएगा 2x। फिर जब आप यहाँ पे ये y को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा +2xy, ये आ जाएगा -y², ये आ जाएगा +2y। फिर ये आ जाएगा -4x, ये आ जाएगा +2y, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अभी अपने को क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में लेना है। देखो 2x² इधर है, 2y² इधर है, तो इसको इधर लिख लो, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा -y²। अब देखो xy यहाँ पे है, -xy + 2xy, -1 + 2, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये कितना आ जाएगा +xy। अब देखो, ठीक है। फिर अब देखो x का, ये कितना है 2x, ये कितना है -4x, तो 2 - 4 आएगा -2 और आएगा x। बाद में कौन सा रिमेनिंग है, +2y है, +2y, तो ये आ जाएगा +4y, और ये -4 एज इट इज जो रिमेनिंग है ये निकल के आ जाएगा। सो ये बन गई आपकी कंबाइन इक्वेशन। दोस्तों कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए बस आपको देखो, अपने को क्वेश्चन ये दिया था और अपने को उसकी कंबाइन इक्वेशन निकालनी थी। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये टॉपिक छोड़ के गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इजी टॉपिक है कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन में क्या है ना, आपको एक इक्वेशन दी थी, मैंने उसको बोला L1, ये दूसरी लाइन मेरे को दे रखी थी, मैंने उसको बोला L2। L1 लाइन को नोटेशन है V, दूसरी लाइन को नोटेशन है v, तो u इंटू वी इक्वल टू 0 करेंगे तो कंबाइन इक्वेशन मिल जाता है। फिर मैंने कहा एक अलजेब्रा फार्मूला लगाना है। देखो मेन क्रक्स, मतलब मेन क्या कह सकते हैं, मेन पार्ट तो इतना ही है। ये तो पूरा फिर आपका 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का ही प्रॉब्लम है। ये कंबाइन, ये स्ट्रेट लाइन में आता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन में बस इतना आता है कि u इंटू वी 0 होता है, फिर बाद में तो आपको बस सॉल्व करना है। सो इस प्रकार से आप किसी भी टिग्नोमेट्री नहीं, इस प्रकार से आप किसी भी कंबाइन इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या इतने में मैं आपके साथ छोड़ूंगा, मैंने कहा नहीं, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। अभी आपको क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिमेम्बराइज करोगे, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन को रीड करो, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड y +2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये अपने को एक लाइन दे रखी है पहली वाली, सर इसमें y टर्म तो है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा लाइन तो लाइन होती है, y हो ना हो उससे हमें लेना देना नहीं है। जो वैल्यू, जो लाइन का इक्वेशन हमें दिया है हमें उससे मतलब है। एंड y +2 इज इक्वल टू 0, ये आपको एक सेकेंड लाइन दे रखी है और आपको क्या निकालना है इसका, इस लाइन का हमें निकालना है कंबाइन इक्वेशन। ओके सर, तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो इसको फॉर्मली कैसे लिखोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे u की वैल्यू क्या है, x - 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है इक्वेशन 1 हो गई। v की वैल्यू क्या है, y +2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन 2। कंबाइन इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, कंबाइन इक्वेशन इज इक्वल टू u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला को ऐसे बॉक्स करो, कंबाइन इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू 0। मतलब जो क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उनका 0 करो। तो ओके, u इक्वेशन क्या दी अपने को, एक मिनट थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। u इक्वेशन दे रखी है अपने को, अलग पेन से लिखते। u इक्वेशन अपने को दिया है x - 2 इक्वल टू 0 नहीं लेना है। v की वैल्यू क्या दे रखी है y +2,
सो x माइनस टू इंटू वाई प्लस टू की वैल्यू किसके इक्वल करनी है हमको, इसको वैल्यू हम लोगों को करनी है इक्वल टू 0। कुछ नहीं भैया, अभी तो सर बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये x का जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस टू जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो पूरा तुम्हारा टिग्नोमेट्री ये सॉरी, ये तो बस तुम्हारा बेसिक अलजेब्रा है। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस टू माइनस टू इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया 2x, ये आ गया माइनस टू वाई, ये आ गया माइनस फोर इज इक्वल टू 0। अब मैं एक एक लाइन नहीं बताऊंगा कि माइनस टू को y से मल्टीप्लाई किया तो ये 2y बन जाता है। और अब 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब कुछ नहीं, आप क्या कर लो, 2x इधर लिख लो, 2y इधर लिख लो, एक्स वाई को इधर लिख लो, माइनस फोर इधर लिख लो, ये आ गया। पहले एक्स टर्म आएगी, फिर वाई टर्म आएगी, फिर बीच में आएगी एक्स वाई, लास्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म। ये हो गई आपकी कंबाइन इक्वेशन। सो जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस टू इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन की कंबाइन इक्वेशन ये मिल गई। मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू 0 ये एक फैमिली है, y प्लस टू इज इक्वल टू 0 ये एक फैमिली है, और जब ये साथ में रहने लगेंगे तो उनकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये भी एक लाइन को ही दर्शाती है। जो कंबाइन इक्वेशन आती है लाइन की, कंबाइन इक्वेशन भी लाइन ही होगी। फैमिली को मिला दो तो वो फैमिली ही रहेगी ना, दुश्मन थोड़ी बन जाएंगे। तो ये भी एक लाइन ही है। ओके, सो अभी तक अपन ने जो एग्जाम्पल देखे वो थे टाइप वन के। जो कंबाइन इक्वेशन टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें दो प्रकार के सवाल आते हैं, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन मतलब डायरेक्टली आपको यू इक्वेशन और वी इक्वेशन क्वेश्चन में मेंशन की होगी, आपको डायरेक्टली उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जीरो करना है। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है आपको टेक्स्ट बुक में, जिसको अपन कहते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पैरेलल वाले क्वेश्चन दिखेंगे आपको, कि आपको ऐसी ही कंबाइन इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इसके पैरेलल हो, इसके परपेंडिकुलर हो। सो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन उस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2। ये दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल रहता है। लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होता है। और अगर ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप कैसा रहता है, पहले लाइन का स्लोप है मान लो m1, दूसरी लाइन का स्लोप है मान लो m2। इसका है m1, इसका है m2, तो इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। If two lines are perpendicular to each other, the product of their slope is equals to 1. If two lines are perpendicular to each other, the product of their slope is equals to -1. If two lines are parallel to each other, the slopes are equal. इसका प्रूफ अगर देखा जाए तो दो लाइन एक लाइन है जिसका स्लोप है m1, एक लाइन है L2 जिसका स्लोप है m2। इन दोनों के बीच का एंगल होता है tan थीटा, होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस होता है, एंगल होता है। तो अगर स्लोप पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या है, 180 डिग्री, तो tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, tan 180 की वैल्यू होती है 0। सो इसको जीरो करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर जब जीरो होगा तो m1 की वैल्यू आ गई m2, क्योंकि m1 माइनस m2 जीरो करेंगे ना। सो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है। सो ये कॉन्सेप्ट का आपको याद करना है। प्रूफ की वैसी तो जरूरत नहीं है, मैंने कहा किसी भी टॉपिक के प्रूफ की आपको एमएचटी सीटी एग्जाम में जरूरत नहीं है, वो तो फॉर योर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई जस्ट मेंशन यू द प्रूफ। यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम टाइम देते हैं क्वेश्चन को। आपको कंबाइन इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रही है 2,3 से, जो परपेंडिकुलर है ये फर्स्ट गिवन इक्वेशन, ये जो फर्स्ट गिवन इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अपने को क्या ये u की वैल्यू है और ये क्या ये v की वैल्यू है, तो नहीं, ये u और v की वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, आप ऐसी पहले तो दो लाइन निकालो L1 और L2। L1 लाइन इसके पैरेलल परपेंडिकुलर है, L2 लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अपने को u और v भी निकालना है। ये जो क्वेश्चन में बोला है ये u और v नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, पास हो रही है 2,3 से, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर है इसके, परपेंडिकुलर किसके है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। तो ये लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3 × 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा 2 dy बाई डी एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि फिर ये आ जाएगा 3 प्लस 2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 0।
तो यहाँ से देखने पे पता चल रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2। dy बाई डी एक्स आ रही है -3/2। तो ये तो हो गया इस लाइन का स्लोप, ये जो 3/2 स्लोप निकाला ये इस लाइन का है। अपने को कौन सी लाइन निकालनी है सर, अपने को u वाली लाइन निकालनी है। तो u वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, क्योंकि u वाले लाइन का स्लोप इसके इसका स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स इंटू यू ऑफ स्लोप, जो u इक्वेशन अपन निकालने उसकी स्लोप की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर, तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन आएगा -1। सो u का स्लोप कितना आएगा, ये आएगा -1/dy/dx। सो ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा 2/3 सॉल्व करोगे तो। सो जो अपने को u इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आ रहा है 2/3। अब अपने को क्या मेंशन किया हुआ है, पासिंग थ्रू 2,3। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1, विथ ए स्लोप m, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड लाइन कंटेनिंग द स्लोप m। सो स्लोप कितना आ रहा है उसका m। आई होप कि इतना जो अपन ने अभी डिस्कस किया ये पता हो गया होगा। एक बार फटाक से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने बोला है कि पासिंग टू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। बच्चे क्या करते हैं, इनको यू और वी लेते हैं। इनको यू और वी नहीं लेना है। उन्होंने क्या बोला है, आपको ऐसी लाइन निकालनी है सबसे पहले तो जो इनके परपेंडिकुलर हो, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट लाइन अपने को कंबाइंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लगती है यू। तो यू वैल्यू लाइन कैसे निकालेंगे, पहले तो दिए हुए लाइन का स्लोप निकाला डेरिवेटिव करके, इसका स्लोप आया -3/2। मैंने कहा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो अपन ने को लाइन दी है उसका स्लोप इनटू अपने को जो यू लाइन निकालने है उसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन आएगा -1। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कैसे कितना आ गया, 2/3 आ गया। अभी बस अपने को u का इक्वेशन निकालना है, तो वो कितना आएगा, y-3 इज इक्वल टू 2/3 x-2, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 विथ स्लोप 2/3। ये बस y1 के जगह पे वैल्यू इधर वैल्यू डाल दी 2, इधर वैल्यू डाल दी 3, इधर वैल्यू डाल दी 2/3। बस मैंने यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, एक्चुअली लेंदी है लेकिन इजी है, तो ये एमएचटीसीटी में आ सकता है। सो इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू वाई इंटू -3, ये आ गया 2 इंटू x-2, तो ये आ गया 3y-9। ये किसके बराबर आ गया, 2x-4। सो ये आ गया 2x-4 -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यू इक्वेशन कितनी आ गई, यहाँ से यू इक्वेशन को अच्छे से एक बार सजा दजा के मेहंदी वेंदी लगा के उसको लिख लो। ये जो इक्वेशन अपने को मिली है यू है, तो यू इक्वेशन कितनी आ गई, 2x-3y प्लस प्लस 9 -4 इज इक्वल्स टू +5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन अपने को मिली है ये यू है। ये जो इक्वेशन अपने को मिली है ये कौन सी है, यू है। इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में स्लोली स्लोली बता रहा हूँ, एक चीज को बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ आए। ये तो हो गई यू। अब सर वी कैसे निकालेंगे, सर आपने यू निकालना तो समझ गए, अब वी कैसे निकालेंगे। अब वी आप खुद निकालोगे, क्योंकि अब सेकेंड लाइन भी अपने को जो वी निकालनी है वो भी परपेंडिकुलर ही है ना। उसके लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन दिया है x-3y, अपने को क्या दिया है, x-3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार अच्छे से देख लेते क्या वही है क्या। हाँ, तो ये अपने को इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी ना उसे v कहेंगे, इसको v नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बदमाशियां मत करना कि इसको v कह दिया। तो सबसे पहले अपने को इस लाइन का स्लोप निकालना होगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो x का डेरिवेटिव आएगा 1, ये 3 एज इट इज आएगा। y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो ये आ गया 0। सो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ये इसको इधर लेके जाओ, ये आ गया 1/3। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अभी अपने को क्या करना है, स्लोप ऑफ v निकालना है। ये जो वी 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 इक्वेशन अपने को निकालना है, राइट। सो वी का स्लोप भी होगा कुछ, तो v का स्लोप इंटू dy/dx, ये जो dy/dx है इसकी वैल्यू आएगी -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और मैंने पहले ही कहा था दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप को -1 कर दो। v ऑफ स्लोप अपने को निकालना है, वो आ जाएगा -3। इसमें बस अब अभी -1/3 सब्सटीट्यूट कर दो और v की वैल्यू आ जाएगी -3। अभी कहाँ से पास कर रही थी, 3,2 ना।
तो अपने को बस अभी v का इक्वेशन लिखना है। v का इक्वेशन कैसे लिखोगे सर? वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। सो ये आ जाएगा y-3, आ जाएगा -3 x -2। तो 2,3 से पास हो रही है क्या? हाँ 2,3 से पास हो रही है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा y-3 आ जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस 6x। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? 3x प्लस वाई। ये आ जाएगा -3 -6 -9 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को अपन बड़े सम्मान से कहेंगे कि ये v इक्वेशन है अपनी। एक बार चेक कर लो, 3x प्लस वाई -3 -6 -9। अभी अपने को v इक्वेशन भी मिल गई, अभी अपने को u इक्वेशन भी मिल गई। अभी जाकर अपन कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते, अभी इस मोमेंट पर अपन कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते। कंबाइन इक्वेशन रहेगी अपनी u इंटू वी इज इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या है भैया? 2x -3y प्लस 5। ये आ गई 2x -3y प्लस 5 इंटू वी की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, तो शायद आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। लेकिन जैसे जैसे अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली ना, तो बिलीव में आपको ईजी लगेगा। अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है। तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ प्लस वाई -9 -3y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस वाई -9 के साथ। ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0 इसके साथ। अभी बस छोटे मोटे गरीब वाले अजीब गरीब खेल करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो ये कितना आ गया? ये आ गया 6x²। अभी तो बस मैथमेटिक, अभी पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ नहीं, अभी बस अलजेब्रा है। सो ये आ गया प्लस 2xy प्लस 2xy। ये आ गया 9 इंटू 2, ये आ गया 18x। ये आ गया -9xy। ये आ गया प्लस माइनस -3y²। ये इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखेगी इक्वेशन ऑफ ए, अपने को कंबाइन इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो याद रखना इनको u और इनको v मत समझना है। ये कर दोगे तो जिंदगी में बहुत गलत कर बैठोगे, मनचाही लड़की से शादी नहीं होगी। अगर इसको यू और इसको वी समझ लिया तो। अगर मनचाही लड़की से शादी करनी है तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1। वी विल कवर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसको अच्छे से प्यार से रीड करो। क्वेश्चन में क्या मेंशन है स्टूडेंट? अपने को कंबाइन इक्वेशन निकालनी है ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -1, 2। One is parallel to x minus x plus 3y minus 1 equals to 0 and another line is perpendicular to this। लास्ट वाला क्वेश्चन में दोनों भी लाइन परपेंडिकुलर थे, इस वाले क्वेश्चन में एक लाइन इसके पैरेलल है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है। सो यू नीड टू फाइंड आउट यू नीड टू फाइंड आउट v। दिस इज नॉट v एंड दिस इज नॉट v u। बच्चे क्या गलती करते हैं? इसको u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं। वैसा नहीं करना है। फर्स्ट लाइन क्या दी है क्वेश्चन में? ध्यान से रीड करो, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यू नीड टू फाइंड, अपने को क्या निकालना है? यू लाइन निकालनी है, यू इक्वेशन निकालनी है। लाइन कहने से बजाय मैं कहूंगा यू इक्वेशन अपने को निकालनी है जो इसके पैरेलल हो। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना आएगा? 1 + 3 dy बाई डी एक्स, -1 का डेरिवेटिव आएगा 0। सो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया -1/3। तो ये dy बाई डी एक्स -1/3, ये स्लोप किसका है? ये लाइन का। अपने को किसका स्लोप निकालना है? u लाइन का। स्लोप ऑफ u कितना होगा? स्लोप ऑफ u इक्वल होगा dy बाई डी एक्स के, और वो कितना इक्वल होगा? -1/3। इक्वल क्यों सर? अरे भैया मैंने कहा ना, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल आता है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला है कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल होगी तो अपन ने को क्या करना पड़ेगा? स्लोप को इक्वल करना पड़ेगा, इसीलिए स्लोप इक्वल आया। अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो स्लोप की वैल्यू m1 इंटू m2 -1 करते, लेकिन यहाँ पे ठीक है। अभी अपने को क्या बोला है कि पासिंग थ्रू -1, 2। सो उसका इक्वेशन हो जाएगा y-2 इज इक्वल टू -1/3 x माइनस ऑफ -1। ओके, सो x माइनस ऑफ -1 ये आ जाएगा। सो ये कितना आ गया? y-2 इंटू 3, ये आ गया माइनस ऑफ x प्लस 1। सो ये आ गया 3y -6 इज इक्वल्स टू -x।
और ये आ गया -1। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3y -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3y -5 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसको हम लोग कहेंगे u। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी अपने को v इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है 2x माइनस 3y। क्या बोला उन्होंने, 2x माइनस 3y माइनस 1 के परपेंडिकुलर है। अब जब बात आती है परपेंडिकुलर की तो स्लोप मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर करना पड़ेगा। सो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई डी एक्स स्लोप के इक्वल होता है। सो ये x का डेरिवेटिव कितना आता है 1, तो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस y का डेरिवेटिव कितना होता है dy बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। सो ये किसके 0 के इक्वल आ गया। सो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स। सो यहाँ से पता चल गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, dy बाई डी एक्स वैल्यू फ्रॉम यहाँ से अपने को मिल रही है 2/3। अपने को क्या निकालना है, v इक्वेशन निकालना है ना। सो स्लोप ऑफ v, जो रिक्वायर्ड लाइन है स्लोप ऑफ v इनटू ये अपन ने जो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, दोनों की स्लोप की वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ रहा है, सो dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद निकल के आ रहा है -3/2। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि वो कैसे आ रहा है, बस वो -1 अपॉन करने से इनवर्स ले लेना है। अभी अपने को v की इक्वेशन लिखनी है। v की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को शिफ्ट कर लेते हैं अपन, एक सेकेंड ना, थोड़ा सॉरी फॉर द कन्वीनियंस कॉस्ट। इसको कॉपी कर लो, इसको निकाल लो, ठीक है। अपने को क्या दिया, -1, 2 से पास हो रहा है ना। सो ये आ जाएगा y -2 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है -3/2 x माइनस ऑफ -1, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x कामा y हैविंग अ स्लोप m। इसको इस फॉर्म में लिख लेते। सो 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y-2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा x प्लस 1। सो सॉल्व करने पे ये आ रहा है 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x -3। सो ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y -4 प्लस 3 आएगा -1। सो -1 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल गई v की। अभी आपके पास u इक्वेशन भी है, v इक्वेशन भी है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कंबाइन इक्वेशन। यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट कंबाइन इक्वेशन। सो कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है भैया, कंबाइन इक्वेशन इज इक्वल टू u इंटू वी इक्वल टू 0। u की वैल्यू क्या है जो अपन ने कैलकुलेट करी, x प्लस 3y। देखो u की वैल्यू ये ना, x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये आ गया x प्लस 3y माइनस 5 इंटू v की इक्वेशन जो अपन ने कैलकुलेट करी वो कितनी आ रही है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ दैट्स जस्ट द गेम ऑफ अलजेब्रा। सो ये आ गया 3x इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 3y इंटू, मैं सॉल्व करके तो नहीं दूंगा आपको, बस इसको सिंप्लीफाई करके दूंगा, सॉल्व आप खुद कर लोगे, ठीक है ना, खुद से एफर्ट डालना सीखो। सो सॉल्व कर लेना, कंबाइन इक्वेशन दिख जाएगी। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ाने नहीं आया हूँ कि इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करते। ये लेक्चर में अपन कंबाइन इक्वेशन का टॉपिक देख रहे हो, आप कहीं पर भी ढूंढ लो, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इतने एग्जाम्पल कोई नहीं बताएगा, सब छोड़ के बता के छोड़ देंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर आए हो तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट्स मीन्स आई शुड गिव यू द रिटर्न्स। तो बस इतना ही, यही टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं आपके टॉपिक्स कंपेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में कंबाइन इक्वेशन के ऊपर। पैरेलल होगा तो कैसे सॉल्व करना है, परपेंडिकुलर होगा तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अगर पैरेलल होगा तो स्लोप की वैल्यू इक्वल कर दो, परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 कर दो। एक आपको एक m1 या m1 पता होता है, एक क्वांटिटी पता होती है, दूसरी क्वांटिटी निकाली जा सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो अभी अपन इस पूरे चैप्टर नहीं, सॉरी, पूरे टॉपिक के ऊपर जो अपन लास्ट क्वेश्चन जो अभी अपन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपने को क्या करना है भैया, इक्वेशन अपने को कंबाइन इक्वेशन निकालना है पासिंग टू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पासिंग टू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू 2, इसका इक्वेशन क्या है, ये क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है बस। ये कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बन गई u, ये बन गई v। अभी बस कर लो u इंटू वी इक्वल टू 0, मतलब x माइनस टू इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लो। यहीं पे होता है द गेम ऑफ कंबाइन इक्वेशन समाप्त। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कंबाइन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कंबाइन इक्वेशन के दो टाइप के सवाल अपने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली यू और वी दिया जाएगा और आपको बस यू इंटू वी जीरो करना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे पैरेलल परपेंडिकुलर का खेल होगा, पैरेलल परपेंडिकुलर का खेल होगा। पैरेलल होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होगा तो भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप u इंटू वी जीरो करोगे। डायरेक्टली आप u इंटू वी इक्वल टू जीरो सेकेंड टाइप में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है तो स्लोप कैलकुलेट करो, स्लोप को इक्वेट करो, इसमें भी ये करो। उसमें अपन ने फॉर्मूले देखे दो तीन, वो फॉर्मूला जैसे से याद कर लो। आय गेस मॅक्झिमम जितने भी सारे टॉपिक थे रिगार्डिंग पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन ते सर्व मी या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेले आहेत। अगर कुछ भी बच जाता है तो अपन देखेंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क मिलेगा, होमवर्क तो हर लेक्चर में देता हूँ, हर लेक्चर में होमवर्क मिलना ये बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको होमवर्क मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम होमवर्क मिलोगे तो आप सेल्फ स्टडी करोगे ना। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट टॉपिक कंबाइन इक्वेशन की जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे कंबाइन इक्वेशन के अंदर, एक्सरसाइज 4.1 ले लो, फिर आप डिस्कस कर लो थोड़े से मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं। आई डोंट थिंक एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा मतलब ये जस्ट एक्सरसाइज 4.1 और मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी सारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स है वो सारे अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई डोंट थिंक आपको कोई नया कॉन्सेप्ट अभी दिखेगा इसमें, ठीक है। सो मैक्सिमम ट्राई करो कि ये सारे क्वेश्चन आप कर लो। इतना कर लोगे तो आपके बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो रहे, एमएचटी सीटी में 2 मार्क्स आपके फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।